हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। सेट 1 का वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। क्लास 9 फुल मार्क्स यहाँ पर 40 है और आपको टाइम 1.5 घंटा देना है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन समझते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंटेंट करते 3 सेक्शन है। इसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। पहला तो रीडिंग, दूसरा राइटिंग एंड तीसरा लिटरेचर का है। यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में आपको आंसर देना है एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 19 यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 19 है। ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट करते यहाँ पर कह रहा है सेक्शन ए में 10 मार्क्स आपको मिलेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पैसेज आपको रीड करके यहाँ पर पूरे पैसेज को आराम से रीड कर लेना है। पहले आराम से रीड कर लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन का इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। हर कंट्री के लोग क्या सोचते हैं? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? पैसेज के द्वारा आपको आंसर लिखना है, पैसेज को समझकर। इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में क्या होता है? पीपल इमेजिन, पीपल क्या करते? कल्पना करते, दैट दे आर द बेस्ट। वो लोग सबसे अच्छे हैं। एंड द क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट मतलब सबसे चालाक है। एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड, और जो दूसरे लोग हैं वो सही नहीं है। एज दे आर, जैसा कि वे लोग हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। अब हर इंडियन इमेजिन करेगा, जाहिर सा बात है कि उसका जो कंट्री है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा हो। तो मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा व्हाट मस्ट वी डू, वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर। वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी आपको अच्छी चीज़ मिले उसको ले लो, और ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर मे बी। और जहाँ कहीं भी आपको खराब चीज़ मिले तो उसको आप रिमूव करें, उसको छोड़ो, बैड हैबिट को। यही इसका आंसर है। ठीक है, व्हाट डज अ मैन पजेस। एक मैन क्या क्या पजेस करता है? ए मैन पजेस गुड, एक आदमी के अंदर गुड भी हैबिट रहता है और बैड, यानी अच्छी भी चीज़ है और बुराई भी है उसके अंदर, दोनों चीज़ रहता है हर आदमी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चूज द एंटोनिज्म ऑफ वर्ड्स, WRST, वर्ड्स एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो पैसेज के जो दिया हुआ है उससे आपको इसका विलोम शब्द लिखना है। एंटोनिज्म मतलब होता है विलोम। जैसे वर्ड्स का होता है गुड, वर्ड्स मतलब होता है सबसे खराब, तो गुड मतलब अच्छा, सबसे अच्छा। फ्यू मतलब होता है थोड़ा, तो मेनी मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसी का जस्ट विलोम लिखना है। मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। प्राउड दिया हुआ है, कंट्री दिया, तो यहाँ पर लिखिएगा आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। आई फील, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। दूसरा कंट्री के साथ बनाना, तो आई लव माई कंट्री। ओके, 7 नंबर में गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर जो इसका सुटेबल आंसर होगा वो कंट्री होगा। सेक्शन बी में आपको राइटिंग है, 10 मार्क्स है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। तो कंप्यूटर के लिए आपको जो फैसिलिटी है उसके लिए आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लिखना है हेड मास्टर को। किसके लिए? कंप्यूटर लर्निंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, सबसे पहला हेडिंग द प्रिंसिपल, और जो भी स्कूल का नाम है वो लिख देना, +2 नेशनल स्कूल दुमका झारखंड, जो भी स्कूल का नाम है। डेट दे देना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किस पर्पज से आप हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो? तो फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, यानी आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर पढ़ाया जाए, सिखाया जाए स्कूल में, इस फैसिलिटी को यहाँ पर लाया जाए हमारे स्कूल में। तो रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से डैट। आई बेग टू से डैट मतलब क्या? मेरा निवेदन है कि, मतलब मेरा निवेदन है कि दिस इज द टाइम ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का टाइम्स है ना। मोस्ट ऑफ द स्कूल, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन आवर सिटी, हमारे सिटी में मतलब बहुत सारे स्कूल जो है प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन। तो हमारे सिटी में बहुत सारे स्कूल क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आवर स्कूल इज डेफिनेटली बेटर देन देम, और हमारा जो स्कूल है वो उन लोगों उन स्कूल से बेहतर है। सो वी मस्ट हैव बीन बेटर कंप्यूटर्स, तो हम लोगों को बेटर कंप्यूटर ज़रूरत है। एंड द टीचर्स टू टीचर्स, और कंप्यूटर जो सिखाएगा उसके लिए टीचर का भी ज़रूरत है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विद द कंप्यूटर एजुकेशन। आई बस में ऑल द स्टूडेंट्स विल बी ऑब्लिक्ट फॉर दैट। हम सभी स्टूडेंट इस काम के लिए आपका आभारी रहेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बढ़िया से। फिर नीचे लिखना है योर फेथफुल्ली। यहाँ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली टू, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही दयालु होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ प्रोवाइड कीजिए कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर नीचे लिख लेना योर फेथफुल्ली, जो भी नाम है आपका लिख लेना, क्लास जो भी है लिख लेना।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। यानी समर वेकेशन यानी छुट्टी हुआ तो आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड आपके साथ वक्त बिताए, तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी ग्लैड टू नो, आई एम वेरी ग्लैड टू नो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यू योर स्कूल हैज़ क्लोज फॉर द समर वैकेशन, समर वैकेशन के लिए तुम्हारा स्कूल क्लोज हो चुका है। एंड आवर समर वैकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, तो मेरा भी गर्मी का छुट्टी शुरू हो चुका है। आई थिंक यू आर इन द सेम, आई थिंक यू आर इन द सेम कंडीशन, मतलब तुम भी वही कंडीशन में हो। सो आई हैव रिटन दिस लेटर, मैंने ये लेटर लिखा टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर टाइम विथ मी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें लिटरेचर है, क्या है? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी। क्या है? रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर लिखा है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। यहाँ पर आपको बता दें, डिफाइल मतलब होता है अपवित्र, जिसको आप नापाक भी कह सकते हैं। ये इसका मतलब होता है कि ये मानव पृथ्वी है जिसे हम अपवित्र करते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, मतलब हम लोग अपवित्र, डिफाइल मतलब क्या होता है? अपवित्र। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन। आग और धूल के हमारे नरक मासूमियत को अपमानित करते हैं, हवा का जो हर जगह हमारा अपना है। एवरीवेयर आवर ओन, यहाँ पर बाद दफ़ा क्या होता है, लिखने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ है, इसलिए गैप ले लिए, आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा। आवर ओन ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। ठीक है, तो हमसे लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है, मतलब गलती नहीं, मतलब बोलेंगे कि गैप ले लिए ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा हम लिख नहीं पाए, है ना। तो आप वो तो मैनेज कर लेंगे, आप समझ सकते हैं कि हम सही से लिख नहीं पाए। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सटेड हैज़ बिन टेकिंग। तो ये जो पोएम कहाँ से लिया गया? नो मेन आर फॉरेन, नो मेन आर फॉरेन। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, ये जो दिख रहा है, ये जो आपका स्टेंजा है, किसने लिखा है? आई बस में पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा किसने लिखा? हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स। तो यहाँ पर लिखेगा जेम्स किरकप, इसका आंसर है जेम्स किरकप। चूज अ वर्ड फ्रॉम दिस स्टेंजा विच मीन्स पॉल्यूट। तो ध्यान रखिएगा, पॉल्यूट मतलब भी होता है नापाक बोलो, या आप इसको नापाक बोलो या अशुद्ध बोलो, आप पवित्र बोलो। तो डिफाइल और पॉल्यूट का दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब अपवित्र होता है। तो चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पॉल्यूट, तो इसका क्या लिखेंगे? डिफाइल। आई बस में रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको पैसेज वहाँ पर गिवन होगा, और आपको इसका नीचे कुछ क्वेश्चन दिया, उसी पैसेज को देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 12 का ए, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, तो अब्दुल कलाम। हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, तो कलाम्स फादर जैनुल आबदीन। ठीक है, चूज अ वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से बता दें, इनबॉर्न मतलब होता है जन्मजात। इनबॉर्न और इननेट दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो बोला चूज अ वर्ड, वर्ड को चूज करो विच मीन्स इनबॉर्न, तो जन्मजात जिसका मतलब हो तो इननेट, है ना। कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट। तो सिंपल जैब ऑफ नाइफ यानी चाकू का नोक क्या एक ट्री को किल कर सकता है, काट सकता है, वाई नॉट। तो नो, ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी, यानी कि एक सिंपल जो जैब होता है, यानी एक चाकू का जो होता है, एक चाकू का नोक, वो इतना पावर नहीं है उसके अंदर कि ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इट हैज़ टू ग्रो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इट्स इफ इट्स रूट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन। अगर इसको जड़ से नहीं हटाया तो फिर ही पैदा हो जाएगा। आई बात समझ में। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको यह बोल रहा है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, मतलब जो सेंट पीटर ने क्या मांगा था, ओल्ड लेडी से क्या मांगा। व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक, केक मांग रहा था, केक का एक टुकड़ा मांग रहा था। कौन? सेंट पीटर, मतलब कि हाँ केक का टुकड़ा दे दो, उसके लिए पूछा, केक का टुकड़ा के लिए पूछा। किससे पूछा? ओल्ड लेडी से। तो द लेडी बिहेव माइजरली, माइजरली मतलब होता है लालची, एंड केप डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, और क्या कर रही थी, केक का साइज को एकदम छोटा कर रही थी। एट लास्ट, और लास्ट में क्या, शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और उसने कुछ नहीं दिया खाने के लिए। व्हाट वर द थिंग्स ब्रूनो यूज्ड टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग हैज इट्स फूड। ब्रूनो मतलब खाया करते थे हर कुछ, अपना मतलब हर कुछ खाया करते थे अपने फूड में। लाइक क्या क्या, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, मीट्स है, करी है, राइस, रिगार्डलेस ऑफ
कैंडीमेट्स है एंड चिल्लीज है, ब्रेड है, सारी चीज़ तो खा ही लेता ही है। एग्स है, चॉकलेट है, स्वीट है, पडिंग है, आइसक्रीम है, etc। यहाँ पर आपको अटेम्प्ट एनी वन, आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है, आपको 1 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए एक ही को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एक्चुअली। वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दें। हु वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही स्कैप? Punishment: the real culprit according to the king is the merchant, because although his old father was the real murderer, he was dead and someone had to be punishment in his place. He escaped the punishment because he is too thin to be properly एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक। आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड में अगर इसका अगर वर्ड का हिंदी चाहिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इस वर्ड का हिंदी क्या होगा, तो उसके लिए हम एक अलग उसके लिए PDF बना देंगे। आप एक बार कमेंट करना, उस वर्ड का हिंदी हम बता देंगे सारा। जैसे बहुत सारा वर्ड होता है ना, जैसे वेयर इवर मतलब क्या होता है, जो भी पजेस मतलब होता है अधिकार, बहुत सारी चीज़ आया है इसमें, तो उसका हम आपको कोशिश करेंगे देने का अगर आप कमेंट करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम? बेहरामन का क्या ड्रीम था और हाउ डिड इट कम ट्रू, और कैसे ये सच हुआ? तो बहराम हैज़ अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग ए मास्टर, मतलब बहराम के का सपना था कि वो पेंटिंग में क्या हो, एकदम बड़ा उस्ताद बन जाए, है ना। तो इट कम्स ट्रू टूवर्ड्स द एंड, लास्ट में ये मतलब लास्ट में ये या अंत की ओर सच होता गया। कैसे? ही पेंट द लास्ट ईवी लिफ्ट, जब वे आखिरी आईवी पेंट द लास्ट ईवी लिफ्ट विच डिसाइडेड वेदर जॉनसी वुड लिव्ड और डाई। इसका मतलब जब वे आखिरी आईवी लीफ को पेंट करता जिसने तय किया कि जॉनसी जीवित रहेगा या मर जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।